ओम हनुमते नमः। सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है लंकिनी कौन थी अथवा लंकिनी और हनुमान जी की कथा। इस संदर्भ में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हनुमान अंक में एक कथा इस प्रकार है। आकाश में विचरण करते हुए हनुमान जी तीव्र गति से लंका के समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां से उछलकर एक पर्वत पर चढ़ गए और वहीं से लंकापुरी को देखने लगे। लंका में सर्वत्र सहस्त्र विकराल सैनिकों की कठोर सुरक्षा व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था देखकर उन्होंने रात्रि में ही लंका में प्रवेश करने का निश्चय किया। धीरे धीरे सूर्यास्त होता जा रहा था। पवन कुमार ने अत्यंत लघु रूप धारण कर लिया और इस छोटे रूप के साथ लंका में प्रवेश करने लगे। हनुमान जी के अत्यंत लघु रूप धारण करने पर भी लंका की रक्षा करने वाली देवी लंकिनी ने उन्हें देख लिया। उसने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे तुम कौन हो जो चोर की तरह इस नगरी में प्रवेश कर रहे हो? अपनी मृत्यु के पूर्व तुम अपना रहस्य और प्रयोजन प्रकट करो। हनुमान जी ने सोचा कि इससे विवाद करना उचित नहीं है। यदि और राक्षस आ गए तो यहीं युद्ध छिड़ जाएगा और माता सीता का पता लगाने के कार्य में विघ्न पड़ेगा। बस उन्होंने उसे स्त्री समझकर उस पर बाएं हाथ की मुष्टि से धीरे से प्रहार किया, परंतु हनुमान जी के हल्के मुष्टि प्रहार से ही लंकिनी के नेत्रों के सम्मुख अंधेरा छा गया। वह खून की उल्टी करने लगी और पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। किंतु कुछ ही देर बाद वह फिर से संभली और उठकर बैठ गई। अब लंकिनी ने वानर शिरोमणि से कहा कि हे रामदूत हनुमान, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुमने लंकापुरी पर विजय प्राप्त कर ली है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब सीता के कारण दुरात्मा रावण के विनाश का समय अत्यंत निकट आ गया है। इस संदर्भ में बहुत पहले भगवान ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि त्रेता युग में साक्षात नारायण दशरथ कुमार श्री राम के रूप में अवतीर्ण होंगे। उनकी पत्नी सीता देवी का रावण हरण करेगा। उन्हें ढूंढते हुए जब रात्रि में एक वानर लंका में प्रवेश करेगा और उसके मुष्टि प्रहार से तुम व्याकुल हो जाओगी, तब समझना कि अब असुर वंश का विनाश होने में विलंब नहीं है। पर मेरा परम सौभाग्य है कि दीर्घ काल के बाद आज मुझे उन श्री राम के प्रिय भक्त की अति दुर्लभ संगति प्राप्त हुई है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। इसके बाद परम बुद्धिमान वायुनंदन ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और फिर वे करुणामय प्रभु राम का मन ही मन स्मरण करके बहुत ही सुरक्षित लंका में प्रविष्ट हो गए। श्री केसरी कुमार के लंका में प्रवेश करने के साथ ही जगजननी जानकी एवं लंकापति रावण की बाईं भुजा और बाएं नेत्र तथा दशरथ कुमार श्री राम के दाएं अंग फड़क उठे। यदि आप इस कथा को पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।